अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बकास संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 19 है और ये हमारा जो पैटर्न नंबर का पार्ट नंबर 3 है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग से जो है अगर आप पैटर्न नंबर बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनेंगे, क्योंकि जो हमारे पास पैटर्न नंबर है इसका जो है बहुत इस्तेमाल होता है और आप इसकी मदद से काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। अगर आप इसको बुरशिज के बगैर अगर आप इसको ट्रेसिंग करके या पेन टूल की मदद से या किसी भी और टूल की मदद से बनना चाहते तो नहीं बनेगी, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये चीज़ें जो है पैटर्न ब्रश जो है इसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी IT के मतलब जो है ज्योग्राफी के मतलब वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ लगे बेल के आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपने इलस्ट्रेटर को मैंने कर लिया ऑन। तो इधर मैं एक जो है न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल ले लेते हैं। इधर मैं जो है इसका मिलीमीटर की बजाय इधर मैं पॉइंट्स में कर रहा हूँ। क्रिएट कर देते हैं, एक न्यू फाइल हमारे पास आ जाएगी। न्यू फाइल हमारे पास आ गई है। सबसे पहले हमने जो है इधर जो है एक लाइन ड्रा करनी है रेक्टेंगल की मदद से, ठीक है। इसका जो फिल है वो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ इसका। तो इसकी लेनी है कॉपी, आल्ट शिफ्ट के साथ इसकी एक लेंगे कॉपी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जितनी इसकी जो थिकनेस है ना, जो इसके दरमियान वाला जो आपके पास स्पेस है ना वो इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों को सिलेक्ट करके इधर जाना है, आपने जो है शेड टूल पर जाना है आप और शिफ्ट प्रेस करके इसको जो है -30 पर जो है इसको कर देना आपने। -30, ठीक है। अब इसको इधर इसकी एक कॉपी लेनी है, इसको सिंपल ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है और इसकी एक कॉपी इस तरह का जो आपके पास आ जाएगा। अब इधर जाएं, इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ, ठीक है, ऑफसेट पाथ इतना, और सिंपल इसको ओके कर दें। आ गया। सिलेक्ट करके उसके बाद जाना है शेप बिल्डर टूल पर। शेप बिल्डर टूल की मदद से इधर आपको मुख्तलिफ जो है रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपने इधर आल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, तो इधर आपके पास जो माइनस आ जाएगा, तो इसको डिलीट कर देना है, एक और उसके बाद एक, दो। इस दोनों को डिलीट करने के बाद उसके बाद इधर आ जाना आपने, जहाँ इधर आज के ना आल्टरनेटिव जो है इधर बोर्ड आपने डिलीट करने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम इस तरफ, इस साइड वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला, इधर ऊपर वाला और नीचे वाला। इतना हो गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट अनग्रुप करके आपने सिंपल इसका जो बाहर वाला ऑफसेट पाथ था उसको आपने क्लिक करना है और डिलीट कर देना। सबके साथ ऐसे ही करना है आपने, सबके सब जो ऑफसेट पाथ है सारे के सारे डिलीट कर देने हैं। हो गए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, 100% जूम पर आप इसको देखना है। हंड्रेड परसेंट जूम आ गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें शिफ्ट के साथ। इसको ग्रुप कर लें,
ग्रुप करने के बाद इधर बुरशेस पर आए और इसको सिंपल इधर जो है रख लें। पैटर्न ब्रश ओके कर दें। इसकी कलरेशन मेथड जो है आप टिंट रख लें। टिंट क्यों रखना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ लग जाए, क्योंकि इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इधर एक सर्कल ड्रा करें, उधर इस पर इसको अप्लाई करें। आप इसका जो है स्ट्रोक का वेट अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज होता जाएगा। इस तरह से आप इंटरेस्टिंग सा जो है फूल वगैरह भी इसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये तो हमारा एक ब्रश हो गया। इसको साइड पर कर देते हैं। अब बनाते हैं अपना जो दूसरा ब्रश है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे ब्रश की। दूसरे ब्रश में एक रेक्टेंगल लेनी है। इसका जो विड्थ है वो आपने 150 लेनी है और जो इसकी हाइट है वो सिंपल 50 लेनी है। ओके कर दें। इसका जो है फिल मैं ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी ये स्ट्रोक ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन टूल आपने इसका जो एक कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट करना है अल्टरनेटिव, और इनका जो एजेस हैं इनको राउंड कर देना है। आपने इसको इतना राउंड करना है कि जिसके जो बाउंड्री के बाहर जो रेड कलर की लाइन है आपको वो देखने को मिल जाए। जैसे आप इधर राउंड कर देना इसको, उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ आपने करना है रोटेट। उसके बाद लेनी है इसकी एक कॉपी आल्ट शिफ्ट के साथ। अपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो है इसका जो आप इंटरसेक्ट है इसके जो पाथ है बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो। उसके लिए आपने इसका अपने व्यू पर जाना है और इसका जो व्यू आउटलाइन व्यू पर इसको कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आप देखें बिल्कुल जो है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रही हैं, तो ठीक है। अपना जो व्यू मोड है उसको चेंज कर लें। इतना हो गया। इसका जो है मैं स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक आपने और रेक्टेंगल लेनी है और जहाँ पर इस जो इंटरसेक्ट कर रही है आप देख लें वहाँ पर आपने एक जो है रेक्टेंगल ड्रा करनी है और इसके अंदर फिल कर लें, जोन सा मर्जी कलर कर लें। बस आपको जो है समझने के लिए इसके अंदर फिल कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लें आल्ट शिफ्ट के साथ और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर रखते हैं। हो गया। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करें, एक्सपेंड कर दें, ओके कर दें। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें, पाथ फाइंडर पर जाएं। अगर आपका इधर पाथ फाइंडर नहीं है तो सिंपल इधर विंडो पर जाएं। विंडो पर जाके जो आपका पाथ फाइंडर इधर है, इधर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका पाथ फाइंडर जो है ओपन हो जाएगा। पाथ फाइंडर आ गया। इसको जो है आप ज्वाइंट कर दें। ज्वाइंट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करें और माइनस फ्रंट कर दें। उसके बाद फिर इनको सेलेक्ट करें और माइनस फ्रंट कर दें। आपके पास इस तरह की जो शेप आ जाएगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसको इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ।
100% जूम अपना देख लें, इधर आपका जूम शो हो रहा है ऊपर, 100% कर लें इसको और इसको साइज थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, इतना ही। इधर अपने इसको अपने ब्रश पर पैटर्न ब्रश ओके कर दें। इधर आपका जो कलरेशन मेथड है उसको टिंट कर दें और ओके कर दें। अब इधर आप अपना एक जो बनाएं सर्कल, इसको उठा के इधर रख लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करें और इसको ऊपर अप्लाई कर दें। एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें इसको। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी इधर से कर सकते हैं, इसका कलर चेंज इस तरह से। अगर आप इसका स्ट्रोक का जो साइज़ है वो चेंज करना चाहें तो वो भी इधर से कर सकते हैं। लेकिन जो है डिफ़ॉल्ट है वही ठीक है। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें। आल्ट और शिफ्ट के साथ इसका साइज़ अब थोड़ा बड़ा कर लें और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें। आल्ट शिफ्ट के साथ इसके अंदर रख लें। इस तरह से आप इसके साथ काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ब्रश है हमारा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रश है, तो आप उसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करना है, उसको बनाने के लिए आपने सिंपल एक लाइन लेनी है, सिंपल क्लिक करें, उसकी जो है 120 जो है इसकी पीटी लेंथ रखनी है 120। हमारे पास लाइन आ गई है, इसको कर लें रोटेट, शिफ्ट के साथ 90 एंगल पर रोटेट कर लिया इसको। उसके बाद जाएं इधर इफेक्ट पर, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग, इधर कर लें 3 कर लें, पर 10 रहने दें, नीचे 3 और स्मूथ कर दें और इसको ओके कर दें। इसका जो वेट है स्ट्रोक का वो 12.5 कर लें 12.5 ओके। अब इसको करना है मूव करने के लिए ट्रांसफॉर्म मूव करें, जो हॉरिजेंटल है उसको कर दें 0, वर्टिकल जो है 20 करना है, 20 और या डिस्टेंस वो 20, एंगल -90 और इसको कॉपी कर दें। और आपने अभी कुछ नहीं करना, सिंपल कंट्रोल D कर दें तो उसके नीचे हमारे पास एक कॉपी और आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक इधर लाइन लें और जहाँ से ये जो है आपका इधर से कट कर रहा है, इधर पर इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है, वहाँ पर एक लाइन जो है ड्रा कर दें। इसका जो है जो स्ट्रोक है उसको ऑफ कर दें। इसकी एक लेनी है कॉपी, हमने इसके जो 3 सेगमेंट लेने हैं, 1 2 3, जहाँ पर ये हमारे पास जो है इंटरसेक्ट करेगा 1 2 और 3 आल्ट के साथ, इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर कर रहा है। इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पर जाएं, एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें
उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पर जाएं और फिर इसको एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें। इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जाएं अपना इधर जो है शेप बिल्डर टूल पर, और जो आपकी लाइन बार एक्स्ट्रा है इसको आल्ट के साथ डिलीट कर दें, और ये ऊपर जो आपका जो नज़र आ रहा है उसको भी डिलीट कर दें। नीचे वाली लाइन जो है इसको भी डिलीट कर दें, और जितना भी नीचे आपका पार्ट है इस सब को डिलीट कर दें। उसके बाद हमारे पास जो है तीन जो है इसकी आ गई है लाइन। एक हमारे पास ये वाली है, दूसरी ये वाली है, और तीसरी हमारे पास ये वाली है। तो अब इनको हमने कर लेना है, मर्ज कर लेना है, जॉइंट कर लेंगे। पहले हम इसको करेंगे, इधर इसकी नीचे से होकर जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद हमने इसको करना है इधर इसके नीचे से, और यहाँ से ऊपर से जाएगी और यहाँ पर, और इधर उसके बाद ये वाली और ये वाली। इस तरह से हमारे पास जो है हमारी बन जाएगी। अब इनको सबसे पहले करना है अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इसका जो है स्ट्रोक है वो मैं रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इनको कर लेना है ग्रुप अकेले कर ले, सिंपल को। पहले इसको क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको और इसको, इन तीनों को कर लेंगे ग्रुप। ग्रुप हो गया हमारा, एक सेट जो ग्रुप हो गया। उसके बाद एक शिफ्ट के साथ, दो और तीन, इनको ग्रुप कर लें। उसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला पोर्शन, इसका एक और दो, इसको कर लें ग्रुप। अब इसकी जो कलर है वो इसमें कलर कर लें। इसके फिल में कलर करने हैं, फिल पर जाएं, कलर हो गया इसमें। उसके बाद इसमें कलर कर लें, इसमें थोड़ा सा डार्क कलर कर लें इसे, और उसके बाद इसमें इससे भी डार्क कलर कर लें। इनको सिलेक्ट करें सबको, और जो इसकी जो है स्ट्रोक है इसको ख़त्म कर दें। इस तरह का आपके पास आ जाएगा। इसको कर लें, अब ग्रुप कर लें, इसको ग्रुप करके इसको कर लें रोटेट शिफ्ट के साथ, और इसका जो साइज़ है वो 100% पर चेक कर लेंगे कितना है साइज़ इसका। ठीक है बिल्कुल। इसको इधर लेके जाएं अपने जो है ब्रश में, पैटर्न ब्रश, और ओके कर दें। उसके बाद इसका कलरेशन मेथड जो है वो कर लें, ह्यू शिफ्ट कर लें, और उसके बाद इसको ओके कर दें। उसके बाद एक सर्कल ड्रा करेंगे इधर, और उसके बाद इसको इधर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये वाला ठीक है। अगर आप इसका वेट चेंज करना चाहें स्ट्रोक का तो आप वो भी कर सकते हैं, कम से ज़्यादा कर सकते हैं, इतना ठीक है।
अब इनको जो इनकी अलाइनमेंट कर लें सेट वर्टिकली और जो है हॉरिजेंटली। वर्टिकली हॉरिजेंटली इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दें। अब इन सबको सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा कर लें छोटा। इसको पहले अनग्रुप कर लें एक दफ़ा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। अब ठीक लग रहा है। इस तरह से आप इसकी मदद से इस तरह के और भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग किस्म के जो है आप बुर्शीज बना सकते हैं। इस पर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इसमें काफ़ी जो डिफरेंट से और इंटरेस्टिंग से चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की और भी काफ़ी वीडियो लेके आऊँगा, और मैं इसके अलावा और भी काफ़ी किस्म के जो कोर्सेज मैं लेके आऊँगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।